श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महाराणी जी की कदमोला गुशिजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुक ए हुक्मे इलम दृढ़ किया रूह झुक्या टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा के दिव्य नौरी चरणों का ध्यान लगाते हुए पुनः चले श्री प्राणनाथ वचनामृत श्री तारतम सागर वाणी कुलजम स्वरूप श्रीमुखवाणी के तृतीय ग्रंथ श्री खट्टरोत ग्रंथ के अंतिम प्रकरण जो श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से नवतनपुरी धाम जामनगर के हबसा कारागृह में 1 वर्ष पर्यंत जब आप नजरबंद थे तब यह वाणी प्रकट हुई है। श्री खट्टरुद्र ग्रंथ के अंतिम 7वें प्रकरण के अंदर श्री इंद्रावती जी इस ग्रंथ के प्रकरण का नाम रखा है 12 मासी का कलश। 12 महीना या सदगुरु के विरह वियोग में बीतने के बाद अंतिम चरण का विलाप विरह योग है। इंद्रावती जी ने बहुत आक्रंद किया। वो ही रो सकता है जिनको कभी मिलन हुआ था। बिरहागत जाने रे सोई जो मिलके बिछुरी होए। जिनको पहले अपने प्रियतम धनी सदगुरु मिल चुके हैं, इनसे ही वियोग होने पर वो ही रुदन कर सकता है। जब कभी मिले ही नहीं तो कौन रोएगा। यहाँ इंद्रावती जी इस अंतिम प्रकरण की अंतिम चौपाइयों में अपना करुणता का विरहीन भाव का गुण प्रदर्शित करती हैं। तो श्रवण करें इस प्रसंग को। रे सखियो हवे आपो पूसौ कोई झालो, कान जी होय तो दौड़ी जइए चालो।
ये जदुराय नहीं रे गोपियों नो वालो, सखिया हवे उद्धव ने गुजड़ी का आलो। ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। हे सखियों, अब अपनी आत्मा के मूल संबंध पर विचार कर, दृढ़ विश्वास कर, अपने आप को संभाल लो। यदि ये कृष्ण कन्हैया प्रियतम अपने धनी होते तो इनके पास हम दौड़कर चली जाती। उद्धव के साथ संदेश भेजने वाले ये यदुवंशी विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। हम गोपियों के प्रेमी नंद कुंवर नहीं हैं, ये परमधाम की शक्ति नहीं है। इसीलिए हे सखी, हम उद्धव को अपने प्रेम की गुड़ बातें क्यों बताए। रे उद्धवड़ा मारा धनी अम पासे, तारी मत लई जा रे तू साथे। इंद्रावती जी ने ब्रजमंडल की लीला को याद करते हुए सुंदर साथ को ये बताया, कृष्ण की त्रिधा लीला। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई। 11 वर्ष के 52 दिन के पर्यंत श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश चला गया, सिर्फ विष्णु तन रहा। तो गोपियां तड़पती रही पर मिलने कभी नहीं गई। नहीं तो 1.5 गांव का अंतर था गोकुल और मथुरा के बीच। हे उद्धव, हमारे प्रियतम धनी श्री नंद कुंवर तो हमारे हृदय में बैठे हैं। उद्धवड़ा, तुम अपनी चतुराई पूर्ण ज्ञान की बातों को अपने साथ वापस ले जाओ। अदक्षिण अलघो न थाए अमथी नाथ, ब्रह्मा हे विल सुवालया सुविलास। हे उद्धव, हमारे प्रियतम धनी नंद कुंवर हमारे हृदय में बैठे हैं। हमारे प्राणाधार, हमारे नाथ तो हमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। इस तरह विरह में भी हम अपने प्रियतम धनी के साथ प्रेम विहार करेंगे। अपना हृदय का मत दिखाकर, उद्धव का संदेश देकर इंद्रावती रुदन करती है, अपने प्रियतम को याद कर करके कहती है, ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। रे उद्धवड़ा ब्रह्मानंद कुंवर, हेणी अम कने खरी रे खबर। हे उद्धव, इस विरह में ही हमको नंद कुंवर के स्वरूप का अनुभव होता है, क्योंकि इनके स्वरूप के मूल संबंध की पहचान हमें है। रहमा हे जोयु जोई लादे तत्पर, रे उद्धव हमें भूलू के अवसर। ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। विरह के द्वारा देखूं तो तत्काल ही प्रियतम धनी हमको मिल गए। उनकी उपस्थिति का हमें अनुभव हो रहा है। तो फिर ये उद्धव, ऐसे सुंदर विरह के अवसर को हम क्यों भुला दे। रे उद्धवड़ा मारो धनिया मामलियो, तमे आवता ते सांसो ते सर्वे टलियो। ये उद्धव, हमारे प्रियतम धनी नंद कुंवर
तो हमारे सबके हृदय में विराजमान है। वे तो हमारे अंग अंग में व्याप्त है। हमको ब्रह्मवश जो संशय था वह भी तुम्हारे आने से सारा संशय दूर हो गया है। रे उद्धव तारी बाते चितड़ो नवलियो, ब्रह्मधारी उद्धव पाछोवलियो, होश्याम पियू पियू करी रे पुकारो। हमको ब्रह्मवश संशय था, वह भी तुम्हारे आने से संशय दूर हो गया। हे उद्धव, तुम्हारी बातों से हमारा हृदय विचलित नहीं हुआ। ब्रह्मधारी उद्धव पाछोवलियो, अर्थात हम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार इन गोपियों के विरह में वृद्धि करके उद्धव पीछे लौट गए। रे सखियो हवे घरड़ा सौए संभारो, रखे कोई वाला जिने दोष देवराओ। हे सखियो, अपने मूल वतन की याद करो और हृदय रूपी घर की संभाल करो। इस तरह से बेहाल होकर अपने वाला जी को कोई दोष न दो। ये ब्रह माहे ना माहे जमारो रे, सखियो ये तो नहीं घर बार उगाड़ो। ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। हे सखियो, अब सारी दूसरी बातों को छोड़ दो। यद्यपि हमने उस पर निश्चय ही महान विरह दुख की आपत्ति आ पड़ी है, किंतु ऐसे दुख के समय हम अपनी गोपियों के नाथ प्रियतम धनी नंद कुंवर को किस प्रकार छोड़ सकती हैं। अब अपनी आत्मा का बलिदान देकर अपने धनी की गुह्य बातों को गुप्त ही बनी रहने दो। रे सखियो हवे बिना घाव नाखो आप मारी, वाला जी नाव रहनी बात संभारी। ब्रजमंडल में गोपियां जब तड़पती थी, ऐसी ही तड़प लेकर के इंद्रावती जी रो रो करके वाला जी से कहती है, हे सखियो, अब बिना घाव किए अपनी आत्मा का बलिदान कर दो। बालाजी के विरह की बातों को स्मरण कराते हुए विशेष रूप से दुनियादारी पर विचार कर अपनी मर्यादाओं का पालन करो। वसे केवली राखो घर लोकाचारी, हवे भी कठण कसोटी सहो नारी। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। स्त्री जाति की धर्म परीक्षा का, कठिन कसौटी का तो यही समय है, अतएव उसको सहन करो। अब लोकाचारी में रहना है, कसौटी का समय है। हमारा परमात्मा, हमारा इष्ट, हमारा प्रियतम हमारी परीक्षा लेता है पर प्रेम की। रे सखियो हवे ब्रहनी भारी रे उपाड़ो, ये अंग माया माहे पछाड़ो। हे सखियो, अब इस विरह वेदना के भार को सहन करो और इस मायावी शरीर को बलि करके माया के ही सुपुर्द कर दो। ये ब्रह बीजा कहने माँ देखाड़ो, सखियो बिना रखे कोणे वार उगाड़ो। ओ श्याम
पीऊ पीऊ करी रे पुकारू। अपनी यह विरह वेदना किसी दूसरे को मत दिखाओ हे सखियां। मूल सनबंदी सखियों के अलावा इस विरह के दरवाजे से किसी के सामने मत खोलो। रे सखियो मारो जीव जीवन माहे भलियो, हमें माया ग्रहीते पल न टलियो। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती है, ब्रज की लीला में 11 वर्ष और 52 दिन के बाद कृष्ण जब अंतर ध्यान हो गए, विरह में व्याकुल यही गोपियां अपने आप को अपने प्रियतम धनी के बिना बिलखती हुई दिखती है। कृष्ण सामने थे पर विष्णु स्वरूप थे, हमारे पूर्ण ब्रह्म नहीं थे, हमारे आत्मा के आधार नहीं थे जिनसे नाता था। यह तो गति है अटपटी झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे झटपट दर्शन हो। जब पहचान हो ही गई है कि गोकुल से मथुरा जाने वाला हमारा कृष्ण नहीं है, हमारा प्रियतम नहीं है, ये सखियों अब हमारी आत्मा मूल सनबंदी प्रियतम धनी के स्वरूप में ही समाहित हो गई है। हम परम धाम की आनंद स्वरूपा है, आनंद सच्चिदानंद में ही मिल गई है। यद्यपि इस संसार में उत्पन्न होकर हमने मायावी सांसारिक कार्य भी किए, किंतु एक क्षण मात्र के लिए भी हम अपने प्रियतम धनी से विलग नहीं हुए। ये वालो अम विना कोणे न कलियो, श्री इंद्रावती कहे अमारो धनी हमने मलियो। क्योंकि मूल संबंधों के कारण बालाजी को हमारे सिवाय किसी अन्य ने नहीं पहचाना। इंद्रावती जी कहती है कि उक्त सिद्धांत अनुसार हमारे सदगुरु प्रियतम धनी हमारे दिल में विराजमान होकर हमको मिल गए। होशियार पीऊ पीऊ करी रे पुकारू। आप इंद्रावती अपने धाम हृदय में अपने सदगुरु को प्रकट होकर मिलन का अनुभव करती है। प्राणाधार सुंदर साध जी इसी प्रकार खटरुति ग्रंथ के अंतिम प्रकरण 12 मासी का कलश प्रकरण 7 17 चौपाई से ये भी पूर्ण हुआ है। संपूर्ण खटरुति ग्रंथ यहाँ पूर्ण होता है। श्री किताब खटरुति 12 मासी संपूर्ण। श्री श्यामा जी के अत्यंत लाडले प्राणाधार सुंदर साध जी आपके चरणों में ये श्रीमुख वाणी भावानुवाद के साथ आपके चरणों में समर्पित करते हुए अपने हृदय को गदगद अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र के भट्ट और मेरे परिवारजन और साथ में राघोपुरा चकलासी के कर्मठ सुंदर साथ अंकुर कुमार पड़ियार इस वाणी का एडिटिंग और प्रचार प्रसार के बड़े सहयोगी है। आपके सहयोग से ही ये वाणी श्रीमुख वाणी के YouTube महारानी जी चैनल में हम रखने में सफल हुए। सुंदर साथ के लिए हमारी कोशिश थी कि सुंदर साथ जी तक सत्य वाणी का प्रचार हो, सच्चा संदेश पहुंचे। श्री राज जी ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही देवचंद्र है, देवचंद्र ही श्री प्राणनाथ है। और आज श्री प्राणनाथ जी जन जन सुंदर साथ के हृदय में विराजे हैं। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम ही स्वरूप के संग, वेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। यही भाव से राज्य आपकी वाणी है, आपको समर्पित करते हो। हमने क्या किया?
पुनः आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए वाणी आपको अर्पण करते हैं। आप ध्यान से श्रवण कीजिए और सुंदर साथ तक भेजिए कि और को भी इस वाणी से आत्मज्ञान का लाभ मिले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे